चैनल टेक केयर सॉल्यूशन। आज हम देखने वाले एसक्यूएल का टॉपिक लिमिट एंड ऑफसेट। बेसिकली हम ये आउटपुट रोज को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं एसक्यूएल में। देख लेते हैं कि कैसे यूज होता है। बेसिकली व्हेन यू क्वेरी डेटाबेस समटाइम्स यू डोंट वांट ऑल द रोज एट वंस। जब कभी आप है ना एसक्यूएल की क्वेरी परफॉर्म करते हो, समझ लो 1 लाख एम्प्लॉयज है, 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा है मेरे पास में, तो मुझे सारे रोज एक साथ नहीं चाहिए होते। कभी कभी मुझे यू मे नीड जस्ट फ्यू लाइक टॉप 10 रिजल्ट चाहिए रहते और वांट टू शो डेटा पेज बाय पेज। मुझे पर्टिकुलर पेजेस चाहिए रहते हैं, मतलब फाइनाइट आउटपुट जब चाहिए होता है, लाइक समझ लो मेरे पास में 1 लाख एम्प्लॉयज़ का डेटा है, मुझे बस टॉप 10 एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं वो कैसे लूँगी? मैं डायरेक्टली ये लिमिट एंड ऑफसेट अप्लाई करके ले सकती हूँ। ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे ये हम हैंड्स ऑन भी देख लेंगे। वैसे तो पहले हम इसको थ्योरेटिकल वे से समझ लेते हैं। आज तो मैंने 10 रिजल्ट्स का, टॉप 10 रिजल्ट्स का एग्जाम्पल दिया है। कभी कभी हमें टॉप 100 रिजल्ट्स का भी एग्जाम्पल हो सकता है। समझ लो आप बोलोगे टॉप 10 रिजल्ट्स होंगे 1 लाख इसमें भी, तो भी हमें देखकर समझ लेंगे। पर अगर टॉप 100 हो गए तो आप कैसे सॉर्ट करेंगे? तो ये सब कुछ चीज़ें करने के लिए हम लिमिट एंड ऑफसेट का यूज़ करते हैं। बेसिकली द लिमिट क्लॉज रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ रोज रिटर्न। तो ये क्या करता है? नंबर ऑफ रोज रिटर्न जो होते हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देता है पर्टिकुलर नंबर के साथ में। लाइक देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर टेबल एंड आई वांट ओनली लाइक top 100 result or top 1000 rows. I will use limit to restrict the number of rows which are written in the table. Okay, so it's you often use when you only need the top n rows. ये वही कहता है जो हमने पहले भी कहा है कि अगर मुझे टॉप पर्टिकुलर रोज नंबर ऑफ रोज चाहिए होगा, एन यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। टॉप पर्टिकुलर नंबर मुझे रोज चाहिए होंगे तो मैं वो उसका किसके यूज से कर सकती हूँ? मैं लिमिट के यूज से कर सकती हूँ। समझ लो मुझे एकदम लाइक मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तब मैं क्या करूँगी? मैं सीधा सीधा मुझे कितने मैक्सिमम नंबर्स चाहिए, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था कि लाइक अगर मेरे पास में ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा है और मुझे हाई मार्क्स किसको आए हैं वो पता करना है, तो मैंने पहले तो उसे ऑर्डर बाय कर दिया था, तो वो पर्टिकुलर सॉर्ट हो गया था असेंडिंग टू डिसेंडिंग, लाइकवाइज जैसा चाहिए वैसा आपके हिसाब से। उसके बाद में हमने टॉप 1 लिमिट 1 सेट की थी, मतलब एकदम हाईएस्ट पिक वाला वैल्यू हमने लिया था, वो हमारा फिर रिटर्न हो गया था। अगर मुझे लिमिट वहाँ पर 2 सेट करती तो क्या होता? हाईएस्ट 2 आ जाते नंबर्स। तो लाइकवाइज आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। हमने उधर भी ये लिमिट बहुत अच्छे से समझाया था हम कैसे यूज़ करते, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं वो वीडियो भी। अगेन सेकंड वन है हमारा ऑफसेट। तो हम ऑफसेट कब यूज़ करते हैं? ऑफसेट क्लॉज टेल्स एसक्यूएल टू स्कीप अ नंबर ऑफ रोज बिफोर स्टार्टिंग टू रिटर्न द रिजल्ट। ये हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज को स्किप करने में हेल्प करता है बिफोर स्टार्टिंग टू रिटर्न द रिजल्ट रिटर्न होने से पहले ही वो रोज को स्किप करने के लिए हमें ये मदद करता है। यूजुअली कंबाइन विथ लिमिट फॉर पेजिनेशन। हमने बता दिया पेजिनेशन क्या है, पेज बाय पेज। यूजुअली कंबाइन विथ लिमिट, हम इसे लिमिट के साथ में कंबाइन कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिजल्ट। ओके, हम इसके एप्लीकेशंस वगैरह देख लेंगे, उसके बाद में एक बार हैंड्स ऑन कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन है इसके फेचिंग टॉप एंड रिजल्ट्स। लाइक मुझे, अगर मैंने पहले ही बताया, अगर मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स पता करने होंगे तो मैं किसके यूज़ से कर सकती हूँ? लिमिट के यूज़ से इजीली कर सकती हूँ। और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ऑल, लाइक हमको पहले तो उसमें ऑर्डर बाय वगैरह भी यूज़ करना होगा ताकि हम उसे प्रॉपरली सॉर्ट कर पाए एंड टॉप पिक की वैल्यू हाईएस्ट आ जाए एंड टॉप लोअर की वैल्यू एंड बॉटम लोअर की वैल्यू लोवेस्ट नंबर आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हम पिक वैल्यूज ले सकते। इम्प्लीमेंटिंग पेजिनेशन इन एप्लीकेशन।
पेज वाइज डेटा डिस्प्ले, अगर मुझे पेज वाइज डेटा डिस्प्ले करना होगा तब भी हम इसका यूज, हैविंग सैम्पल डेटा फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस, इसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सो बेसिकली जिसके एप्लीकेशन जो होते हैं उसकी लिमिटेशन भी कुछ ना कुछ होते ही है। सो इसकी लिमिटेशन ये है, फॉर वेरी लार्ज टेबल, मतलब जैसे मैंने कहा हम छोटे टेबल के ऊपर कभी काम नहीं करने वाले। सो फॉर वेरी लार्ज टेबल यूजिंग हाई ऑफसेट वैल्यूज कैन रिड्यूस परफॉर्मेंस बिकॉज द डेटाबेस स्टिल स्कैन स्किप्ड वैल्यूज। लार्ज टेबल है जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो अगर हम उसके लिए ऑफसेट ज़्यादा का डिक्लेयर करते हैं तो कभी कभी हमारा डेटाबेस का परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो सकता है। ओके, सो सेकंड वन है माई अल्टरनेटिव मेथड्स लाइक की सेट पेजिनेशन में बी मोर इफिशिएंट इन सच केसेस। तो बस इतने ही लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन से, ये इनके बहुत लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन से आप अपने गूगल पे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर बाकी एआई टूल्स तो हमारे पास बहुत भर भर के भी है, आप वहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस, ताकि हमें समझ पाए ये सब का रियल टाइम में कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्री इन सबको क्यों यूज़ करती है। ओके, तो एक बार हम इसका हैंड्स ऑन देख लेते हैं। पासवर्ड डाल लिया, अब हमारा हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट डेटाबेस, थोड़ा जूम कर लेती हूँ। हाँ, ओके, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम दे देती हूँ फोर्थ अंडरस्कोर सेशन, कभी भी वाइट स्पेस नहीं देना, नहीं तो वो रन नहीं होगा। ठीक है, यूज फोर्थ अंडरस्कोर सेशन, ठीक है, सही है। अगेन एंटर कर लेंगे। अभी हमें यहाँ कहा क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल में एम्प्लॉय नाम से टेबल क्रिएट करूँगी, क्योंकि हमको आगे जाके भी कंपनी में ही काम करना है, तो हमें वहाँ पर यही यूज़ होगा। तो आईडी, उसका डेटा टाइप दे दिया। अगेन एंटर, नेम वारकर दे दिया। अगेन मैं 20 दे दूँगी इधर। अगेन कॉमा, अब मैं इधर कुछ और दे देती हूँ, लाइक सैलरी दे दी। सैलरी भी इंटीजर के फॉर्म में होगी। अगेन एंटर, मैंने सेमी कोलन दे के क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय। उसके बाद में कॉलम के नेम डालूंगी, आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी। ओके, देन वैल्यूज, अगेन एंटर कर देना। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, 1 कॉमा नेम दे देती हूँ मैं सीता। उसके बाद में हमारा हम 20,000 डाल देंगे, 1 2 3, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 रोज का टेबल क्रिएट कर रही हूँ, गीता। उसके बाद में गीता की सैलरी ऐसा करते 25,000 डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही कर देंगे, खुश हो जाएंगी गीता भी। अगेन सुनीता, सुनीता की सैलरी हम कितनी रखते हैं, अगेन 20,000 ही रख देते। रिया, उसके बाद में रिया की सैलरी हम रखते 10 15 कुछ 10 रख देते। ओके, लास्ट वाला कॉलम हम लिख देंगे मिया। मिया की सैलरी हम, सॉरी हमें यहाँ पे स्ट्रिंग थोड़ा देना है, हम मिया की सैलरी रख देते हैं 15,000, ठीक है। अगेन सेमी कोलन एंटर, तो हमारा डेटा क्रिएट हो गया है। अभी हमें डेटा अगर देखना है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय। ओके, अब देख बताती हूँ मैं, हम लिमिट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। समझ लो मुझे बस, ये हमारा 1 लाख स्टूडेंट एम्प्लॉयज़ का डेटा है, पर 1 लाख ही समझो इसे अभी फ़िलहाल, क्योंकि इतना बड़ा कौन लिखते बैठेगा। तो समझ लो मेरे पास 1 लाख एम्प्लॉयज़ का डेटा है, और इसमें से मुझे 3
एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए सुनीता तक की, तो मैं कैसे लूँगी मैं बताती हूँ। तो हमको नॉर्मली क्या लिखना होगा, सिलेक्ट स्टार। अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम्स नहीं चाहिए तो मैंने पहले भी बताया कि अगर पर्टिकुलर कॉलम स्टार चाहिए होते, लाइक आईडी और नेम ही चाहिए होगा, तो हम स्टार की जगह पे बस उनके नाम भी लिख सकते हैं, वही आएंगे। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद में क्या करना है, हमको लिमिट सेट करना है, लिमिट लिख देना है। उसके सामने बस कितना चाहिए, 3 चाहिए तो 3, 2 चाहिए तो 2, उतना नंबर लिख देना है कितना चाहिए। आ गया, रिटर्न हो गया। अगर समझ लो यहाँ पर 2 लिखा तो देखिए 2 आ गया। अगर यहाँ पर 1 लिखा तो 1 आ गया। अगर यहाँ पर समझ लो 4 लिखा है, 4 रहेगा ना, 4 लिखा तो 4 आ गया। देखिए इस तरीके से आप लिमिट सेट करके पर्टिकुलर स्टार्टिंग के लाइक रोज ले सकते हो, अगर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा तब। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि ऑफसेट कैसे करेंगे। ठीक है, ऑफसेट करेंगे वैसे ही बिल्कुल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, पहले तो लिमिट दे देंगे, लिमिट 3 की दे देती हूँ मैं। एंड ऑफसेट वैसा ही लिखना, ऑफसेट 2 का दे देती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, इधर 3 4 5 आया, 3 4 5। ऑफसेट 2 का दिया मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग के 2 कॉलम स्किप हो गई, ये वाला, सॉरी 2 रोज स्किप हो गए, कॉलम थोड़ी ना। सो ये 2 रोज स्किप हो गए। ऑफसेट का मीनिंग ये होता है स्टार्टिंग के 2 छोड़ दो, उसके बाद में आगे की ले लो। ठीक है, अगर मैंने ऑफसेट 1 कर दिया होता, देखिए 2 3 4 आ गया, 3 लिमिट 3 होगी, मतलब 3 इधर शॉर्ट होके आ गए और 1 ऊपर का छोड़ के आ गया। ठीक है, अगर मैं इधर समझ लो 1 हो गया, 2 हो गया, मैं 3 लिख दी हूँ, 3 लिख दिया, 4 5 आ गया, उसके सामने नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं आया, अगर होता तो रिटर्न हो जाता। ठीक है, अगर मैं 4 लिख दूँ, अब आखिरी 1 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह हमें ऑफसेट का यूज करना, समझ गए। सो अगर मैं ऑफसेट 0 लिखूँ तो कुछ नहीं, वैसा का वैसे ही आएगा। मतलब ऑफसेट 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। अगर हम यहाँ पर लिखे नहीं तो भी वैसा ही आएगा, अगर लिखे तो भी वैसा ही आएगा, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, लाइकवाइज हमें ऑफसेट का यूज करना है। तो अगर समझ लो मुझे इतना बड़ा ऑफसेट वर्ड नहीं लिखना है, हम नॉर्मल ये कॉमा से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक समझ लो यहाँ पे 3 दे दिया, तो मैं कैसे बता सकती हूँ, कॉमा करके समझ लो मैंने 2 दे दिया, तो आपके हिसाब से क्या आएगा आप सोच लो। ठीक है, देखो क्या आया, प्रॉपरली मैंने क्या किया, 3 और 3 2 किया, तो 3 मतलब क्या बता दिए, समझ लिया इसने, 3 मतलब हमारा ऑफसेट, 2 मतलब लिमिट। ठीक है, उसके बाद में हमारा कोड टर्मिनेट हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो लिखेंगे वो ऑफसेट, सेकंड वाला लिमिट। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते, बिना इतना बड़ा वर्ड ऑफसेट लिखे हम ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, समझ लो यहाँ पर तो हमने 3 दिया, अभी मैंने समझ लो इसको 1 दे दिया। ठीक है, क्या आया, 2 कॉलम्स के साथ में लिमिट किया है हमने इधर, उसके बाद में 1 कॉलम स्किप करके, 1 कॉलम स्किप करके 2 से शुरू किया उसने, और मतलब 2 से यहाँ पे शुरू किया और 3 पे एंड किया, क्योंकि मैंने लिमिट यहाँ पर क्या सेट की थी, ओनली 2 सेट की थी। तो हम बेसिकली इसे सैलरी वाइज भी कर सकते हैं। लाइक समझ लो मुझे ऑर्डर बाय के यूज से करना है, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिख दिया मैंने, अभी मैंने अगेन एंटर दे देती हूँ ताकि हम अच्छे से समझ पाए। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमने इधर अगर इतना ही देख के सेमी कोलन देख के एंटर किया होता तो क्या आता, हमारा जैसा का तैसा टेबल आ जाता था। पर अगर मुझे ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे सॉर्ट करना है, लाइक 20,000 या फिर उससे ज़्यादा जिसको सैलरी होगी वही लोग इधर रिटर्न होंगे। ठीक है, अगर मुझे वैसा करना है तो मैं क्या करूँगी, ऑर्डर बाय सैलरी, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। डिसेंडिंग लिमिट अगर मैं 2 का सेट करती तो कितने लोगों को, स्टार्टिंग के 2 एम्प्लॉय जिनको हाईएस्ट सैलरी है, कौन से है वो। ठीक है, देख लेते हैं, स्टार्टिंग के टॉप 3 लेते हैं ना, हम कभी भी टॉप 3 ले लेते। ठीक है, देख लीजिए
ये हमारा पहले क्या हुआ, ऑर्डर बाय हो गया, लाइक किसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। जो पहले जो थे हमारे इधर, तो सबसे पहले हमारा टेबल रिटर्न होगा, इतना लिख के अगर कर दिया तो अगर आगे का हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी सैलरी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा टेबल रीअरेंज हुआ। उसके बाद में स्टार्टिंग के 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पर रिटर्न हो गया, मतलब गीता की 25 है, सीता की 20 है, सुनीता की 20 है, मतलब इतने लोगों की सैलरी सबसे हाईएस्ट थी। ठीक है, इस तरीके से आप इसका और भी तरीके से यूज़ कर सकते। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कुछ दिनों में हम एक और नया कोर्स स्टार्ट करने वाले पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। कंप्लीट बेसिक्स से लेके हम मशीन लर्निंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं पाइथन का, वो पूरा सब कुछ देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद अस, स्टे अपडेटेड विद अस। थैंक यू।